इसी सरकार की जिन्होंने ये और इस बिजनेस के माध्यम से इस स्टेज पे पहुंचे हैं। और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने अपलाइन एमडी मोबिन सर का, जिन्होंने इस सिस्टम को लेके हमारे घर पे आए सिस्टम के बारे में बताया। और इस सिस्टम को हमें नहीं बताया गया, हस्बैंड को बताया गया, वही जानते थे। और कुछ समय के लिए प्रोडक्ट ही बस हम लोग यूज करते थे, अच्छा लगा प्रोडक्ट। फिर इनका तो यही बता सकते हैं, फिर जैसे जैसे ये आरसीएम को समझे, आरसीएम करना स्टार्ट कर दिए। जैसा कि सर ने कहा ना कि जब आदमी कोई काम करता है तो फैमिली को टाइम कम देता है, तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता था। और तब तक बच्चा भी था, और ये जाते थे तो 12 बजे 1 बजे रात को आते थे, और मुझे बहुत गुस्सा लगती थी क्योंकि आसपास में जो लोग थे तो बहुत महिलाएं भी बहुत कुछ कहती थी, अरे तुम्हारा हस्बैंड जाता है कहीं दूसरी औरत के चक्कर में तो नहीं हो गया। बहुत सारी चीज बताते थे कि तुमको टाइम नहीं देते हैं, ऐसा साथ में नहीं देखते, कभी यहाँ नहीं लेके जाते। तुम्हारी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है जो बीच वाली, उसके हस्बैंड बहुत उसको टाइम देते हैं, हमेशा लेके आना जाना हर चीज, मतलब जो भी उसकी जरूरत है सब कुछ पूरा करते। तो वो लोग जब उसको देखते हैं तो कंपैरिजन करते हैं हमसे, तो मुझे दुख बहुत होता था, मैं रोने भी लगती थी कि ये भी तो सही कह रहे हैं कि मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है। लेकिन उनकी बातें सुन के मैं इनसे कहती भी थी, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है बताते ना हो मुझे, क्योंकि किसी के चक्कर में ही पड़ गए हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार राज पैलेस में सुजीत सर की मीटिंग थी, तो इन्होंने क्या किया, मुझे लेके आए वहाँ पे। और जब हमने उस मीटिंग को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मुझे लगा कि जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे। तब से मैं देखिए, जब तक नहीं देखा तब तक इन्होंने माना नहीं, इन्होंने आके देखा तो इनको समझ में आ गया, देखना आता है और दिखाना आता है तो कामयाब होंगे। कंटिन्यू कीजिए। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से काम यही करते थे, मैं इनका सपोर्ट करती हूँ। मेरी जो डाउन लाइन है मैं उनके साथ मीटिंग वगैरह जहाँ भी जाना होता है, इनका बिजनेस में कभी ये होता है मेरी डाउन लाइन का, तो हम लोग मीटिंग करने के लिए अभी मेरे डाउन लाइन में भी और हस्बैंड का भी रॉयल्टी के लिए था, तो अब बिजनेस बहुत ज्यादा कम पड़ा था, मेरे डाउन लाइन की भी होने वाली थी। तो हम लोग सोचे कि अब कैसे होगा, सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, बच्चा भी था और थोड़ा ये भी बीमार था, हम भी थोड़ा सा बीमार थे उस टाइम में, और हम लोग को गाजीपुर जाना था मीटिंग के लिए। वहाँ पे 4 दिन का समय था, बच्चा पूछ रहा है मम्मी कहाँ जाना है तैयार होके, तो मैं फिर बाबू जा रहे हैं इंजेक्शन लगवा के आएंगे। और मैं तो चली गई इसको छोड़ के मम्मी के पास में, इनको बोल के गए थे कि आप थोड़ा टाइम देके बाबू से मिलिया करिए, तो लगेगा कि हाँ पापा आ रहे हैं। और हम 4-5 दिन तक जब तक बिजनेस क्लोज नहीं हुआ दोनों लोग बच्चे के पास नहीं गए। ये बहुत रोता था, मम्मी पापा कहाँ चले गए, तो ये फोन करता तो भी कहता मम्मी कब आओगी इंजेक्शन लगवा के, हम कि आएंगे समय लगेगा। तो फिर 4-5 दिन की हम लोग की वहाँ पे मीटिंग थी, हम लोग ने वहाँ पे गए, मीटिंग किए, बिजनेस को बढ़ाया, और फाइनली लास्ट डे तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। और बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने जो मेहनत किया वो सफल हो गया। और हम चाहते हैं कि हमारी डाउन लाइन को भी हम अपने से भी और ऊपर पिन तक ले जाएंगे। थैंक यू। जय बेटा, मम्मी ने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि जिंदगी भर अब तुझे बीमार नहीं होना पड़ेगा। जय आरसीएम। दोस्तों, मोमेंट बहुत ही सरगर्म है, ना तो रो सकते हैं ना तो हंस सकते हैं, और बाकी बातें तो सब मैडम ने बता ही दी है। एक्चुअली में मैं आप लोगों को बताऊं साथियों, जब आप इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तब आपके साथ कोई नहीं होगा। जब आप इस बिजनेस में शुरुआत करेंगे तो आपका साथ कोई नहीं होगा, बस आप ही को इसमें सबसे पहले आगे आना होगा। ना तो माँ होगी, ना तो पिताजी होंगे, ना तो बहन होगी, ना भाई होगा, ना पत्नी होगी। आपको अगर दिखाई दे रहा है, आपको जानना कहाँ है, तो वो सारे लोग आपके साथ होंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ स्ट्रगल आपकी जिंदगी में भी बहुत होगा, मेरी जिंदगी में बहुत आया। ये एक्सीडेंट से मेरे जिंदगी में, मैं माई सेल्फ पीसी यादव, रहने वाला इलाहाबाद का, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। मैं 2 साल आईटी कंपनी में काम करने के साथ साथ मैं एनजीओ में आया। एनजीओ में आने के बाद मैं यहाँ पर लगातार 4 साल काम किया। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान इस बिजनेस में उसने, ऊपर वाले ने मेरे को इसके संकेत दिया कि तेरी जिंदगी में कुछ अलग होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन तो किए सर, लेकिन वो हाल में आज नहीं है। लेकिन मैं लगातार इस काम को करता रहा। हमारे गुरु
एक कारण मेरी जिंदगी में था, अगर आप कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं लगातार इस विजन के साथ 5000 बिजनेस नहीं होता था मेरे दोस्त। जितने लोग आप लोग बैठे हो ना, हो सकता है कि आज आप चैलेंज फेस कर रहे हो। शुरुआती दौर में अनजान शहर था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी यहाँ पे। इलाहाबाद का रहने वाला 200 किलोमीटर दूर चल करके आज जहाँ नौकरी करता था आदमी। शुरुआती दौर में 5000 का बिजनेस नहीं होता था, तो मैं अपनी पत्नी के साथ यही जाके कहता था, यार हम लोगों का होगा कि नहीं होगा। मैं दिल से बता रहा हूँ दोस्त, मैं पत्नी के साथ कहता था क्या हम लोगों का होगा कि नहीं होगा। फिर लास्ट में एक ही डिसीजन, मैडम ने कहा अब होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन अब यही होगा। अब होगा चाहे नहीं होगा, अब यही होगा। तो मैंने ठान लिया, पीछे मुड़ के नहीं जाना है। यदि एमडी मोबिल सर कर सकते हैं, सूरज मौर्य कर सकते हैं, दरोगा सर कर सकते हैं, अंगद सर कर सकते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता। और मैं लगातार चलता रहा सर। और सितंबर महीने में जो रॉयल्टी आई सर, ये गुरुदेव का दिन है। मैं सर नमन करता हूँ सर को। जब मुझे पता चला कि मेरे को 2 साल ज्वाइनिंग करे हो गया, 18 महीने से काम कर रहा हूँ रेगुलर, मुझे पता चला कि वो व्यक्ति आ रहे हैं जो आरसीएम बिजनेस का पहला करोड़पति है। सर का प्रोग्राम मैं ऑनलाइन देखा आज पहली बार सर के। मैं संकल्प ले लिया था सितंबर महीने में सर, मैंने अपलाइन से लड़ लिया। उन्होंने कहा कि बिजनेस क्लोज होगा तो ट्रॉफी लेके नहीं कि हम ट्रॉफी लेंगे, पहले ट्रॉफी तो सर के हाथों से लेंगे। और मैं संकल्प लिया था कि सितंबर महीने में कुछ हो या ना हो, सर के हाथों से ट्रॉफी जरूर लेंगे, कुछ बड़ा करना है। क्योंकि सर कहते थे, मैंने वीडियो में सर का सुना हुआ था, सर कह रहे थे कि पहले कार लेना मेरी मजबूरी जरूरी था। ऐसा वीडियो मैंने सुना था कि कार लेना मेरी जरूरत थी, लेकिन आज कार लेना मेरी मजबूरी। 700 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज हर महीने चाहे तो दुनिया की सबसे महंगी कार खरीद सकता है। और वो सिस्टम की देन है, वो किसी और की देन नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बस एक ही चीज कहते हैं, हम आपको लास्ट बात खत्म करके आपको बोलेंगे कि मंजिलें गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है। यही मैडम जो आज आपको सामने दिख रही हैं, शुरुआती दौर में, संघर्ष के दौर में साथ नहीं थी। कहती थी आपको नहीं लगता इतना छोटा सा बच्चा, आपको बहुत ज्यादा पैसे की पड़ी है, ऐसा इमोशन करके हमको ब्लैकमेल किया करती थी। लेकिन मैं नहीं आया इनकी बातों में। यही कहेंगे कि मंजिलें घर हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है, और नजरिया भर बदल जाए तो जहां की हकीकत बदल सकती है। आग में जोश हो इतना तो आग पानी में लग सकती है। ऐ दीवाने, ऐ आशिया, मगर तेरे दीवाने अगर जग जाए तो जहां की